नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की विधानसभा से आ रही है, जहां पर शीतकालीन सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया और उन्होंने साफ तौर पर संबल हिंसा विवाद पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद जब सदन 12:20 पर दोबारा शुरू हुआ, फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा और स्पीकर सतीश महाना को सामने आना पड़ा और उन्होंने समझाया कि सदन चलने दीजिए और संभल पर भी चर्चा की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में हंगामा काटा है और यहाँ पर कई ऐसे सवाल, खासतौर से संभल को लेकर यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सदन में एकजुट नजर आए। देखिए, सबसे पहले कि मैं बताऊं कि जब इस बार का विधानसभा सत्र शुरू होना था तो इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि संभल हिंसा और बहराइच हिंसा को लेकर यहां पर जरूर मुद्दा उठाया जाएगा। और उसके साथ ही साथ संभल में सबसे ज्यादा जो नाम आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उसको लेकर भी यहां पर हंगामा होना निश्चित था। और उसी निश्चित अनुमान के अनुसार ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा काम किया समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, समाजवादी पार्टी को बार बार सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो समझाते रहे कि आप हो हंगामा मत करिए। यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता हैं उन्हें भी यह समझाया गया कि भाई आप अपने नेताओं को समझाइए, लेकिन ये नेता निकलकर वेल में घुस आए। और उसके बाद वेल में घुस आए तो सतीश महाना को गुस्से में आखिर उन्हें कहना पड़ा कि आपने जब ये हंगामा शुरू किया है तो मुझे मजबूरन पिछले 3 सालों में जब आज तक कोई भी स्थगन नहीं हुआ है सदन का, वो आज अंततः करना पड़ रहा है। और अगर ये सदन स्थगित करना पड़ा है तो इसके बाद आपको जो जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही आपको मौका मिलेगा। नियमों के विरुद्ध जाकर जो आपको कभी कदार मौका मिल जाता था या आपको मौका दिया जाता था, क्योंकि विपक्ष की आवाज को सुनना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस समय शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखेंगे, आप अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अंततः मुझे किसी भी प्रकार से नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। और यानी कि एक्शन होगा तगड़ा। बिल्कुल तगड़ा एक्शन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो सबसे ज्यादा हंगामा करने की बात आई है तो रागिनी सोनकर, जो इन्होंने ये कहा कि भाई जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष और जनता को जोरदार हंगामा करना पड़ता है, हो हल्ला करना पड़ता है। इसके अलावा पल्लवी पटेल जो सिराथू से विधानसभा की सदस्य हैं, उन्होंने भी काफी जोरदार हंगामा करने की कोशिश की। जब सदन को दोबारा शुरू किया गया 12:20 के बाद, तो इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहने लगी कि भाई सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। सतीश महाना ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार कहीं कुछ नहीं हुआ है, और अगर आपको जो विषय चिन्हित किए गए हैं, जिन प्रश्नों को या जिन विषयों को आप सभी ने अंकित किया है आज पूछने के लिए, उन पर आपको बात करनी है तो बात करिए, अन्यथा आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आज जैसे विधानसभा शुरू हुआ उससे पहले सीएम योगी की तरफ से भी यहाँ पर मीडिया से बातचीत की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सदन में सकारात्मक चर्चा होती है तो वो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार है, मैं वही बात कह रहा हूं। और पल्लवी पटेल को इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर चली जाऊंगी। उन्होंने सतीश महाना को धमकी दी थी और सतीश महाना ने कहा कि आप चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो सदन के बाहर गई और वहां पर एक पोस्टर छोटा सा लेकर, प्रिंट आउट निकालकर हो हंगामा कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने इस सदन के बारे में कहा था, सरकार जनता और विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा सुचारू रूप से होनी चाहिए। हम सभी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए राज्य सरकार के संकल्प में सहयोगी होना चाहिए। यह गर्व की बात है कि 2025 का जब महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होगा, मैं सभी विपक्षी नेताओं से अपील करता हूं कि वे राज्य के विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करें। यानी कि जो राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की जनता से संबंधित जो मूल विषय हैं, जिन पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने अपने प्रश्नों को वहां पर अंकित करें, उन प्रश्नों के आधार पर आपको मौका मिलेगा। और जब सत्र को शुरू किया गया आज 11 बजे से, तो सदन स्थगित करने से पहले तकरीबन 15 प्रश्न पूछे गए थे विपक्ष की ओर से। सभी जो विधायक हैं उनका जब नाम पुकारा गया तो सभी ने अपने प्रश्न पूछने से इनकार कर दिए, वो हंगामा करते रहे, जिसके बाद मजबूरन सतीश महाना को जो सत्र रहा उसको स्थगित करना पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो इस बार का सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, ये विशेष रूप से जो अनुपूरक बजट है उसको लेकर शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर शुरू किया गया है। और तकरीबन यहां पर जो अनुपूरक
बजट पेश किया जाएगा वो 12 से 15,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा। ये दूसरा अनुपूरक बजट है जिस पर कल बजट पेश किया जाएगा और साथ ही साथ परसों उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 दिन का ये सत्र पूरा चलने वाला है और 5वें दिन इसका समापन होगा। और इसके अतिरिक्त इस पे 10 मुख्य विषय हैं जिनके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। ये 10 अध्यादेश पेश किए जाएंगे जिनमें से आज कुछ पेश भी किए गए हैं जिनको अनुज्ञा प्राप्त भी हो गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन अध्यादेश 2024, 8वां संशोधन 2024 और इसके अलावा उत्तर प्रदेश नीति विश्वविद्यालय 10वां संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग संशोधन अध्यादेश 2024 समेत 6 और भी मुख्य विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। लेकिन मूल रूप से अभी इस समय जब सदन में बोलते हुए सपा के सांसद इकबाल, इन्होंने जो संभल से हैं विधायक, उन्होंने अपनी बात कही है और उन्होंने इसका जिक्र किया कि जियाउर रहमान बर्क का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है और इनके बेटे का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। और उनका कहना है कि 10 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा के सदस्यों की, जिनमें से 7 सदस्य पक्ष की ओर से हों और 3 सदस्य विपक्ष के नेताओं के शामिल किए जाएं। तब उनका कहना है कि तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश, एक सवाल ये भी है कि विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ तो उससे पहले यहाँ पर कई बिल हैं, विधायी कार्य हैं जिसमें अनुपूरक बजट भी शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस बार विधानसभा जो ये सत्र है वो संभल की भेंट चढ़ जाएगा, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि शुरुआत तो ऐसी ही हुई। देखिए, इसका वीडियो में आप पीछे दिखा सकते हैं सभी को कि किस तरीके से यहाँ पर हो हंगामा किया जा रहा है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप दर्शकों को खुद बिल्कुल, यहाँ पर हम ये वीडियो देख सकते हैं आप, जहां पर ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो बैनर और पोस्टर लेकर योगी सरकार के खिलाफ यहाँ पर काफी जमकर हंगामा कर रहे हैं और संभल पर चर्चा की मांग लगातार यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा की जा रही है। और उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद यहाँ पर सतीश महाना ने भी साफ तौर पर यह कहा कि अगर अब भी आप नहीं माने तो यहाँ पर मार्शल तक को बुलाया जा सकता है और आपके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि ये जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है, शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही चलने वाला है और ये सत्र कई मायनों में काफी खास है। इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जा रहा है जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी। अखिलेश, लेकिन समाजवादी पार्टी है कि मानती नहीं। लगातार देखिए उसकी कोशिश यही रही है। अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो इंडी गठबंधन ने लोकसभा में, राज्यसभा में भी यही किया और राज्यसभा में आज भी जब चर्चा हो रही है तो उसमें भी हो हंगामा किया जा रहा है। और नेहरू की चिट्ठियों की बात की जा रही है जिसको लेकर सोनिया गांधी कभी चुरा कर उसको भागी थी और भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों ने उन्हें चुट्टी कर कर पुकारा था। और लेकिन अभी जो बात हो रही है यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार ये हंगामा किया जा रहा है क्योंकि उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हमें जनता को यह दिखाना है कि हम आपके लिए आपकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन असल में जब मुद्दों की बात की जानी होती है, सदन में चर्चा की जानी होती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता लगातार अपना हो हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं देते हैं, जिसका प्रमाण आज सुबह सुबह पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और इसके अलावा संभल के मुद्दे को जानबूझकर इस वजह से भी उठाया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की कलई उसमें खुलने जा रही है और लगातार संभल में जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसमें तमाम तरीके की जांच की जा रही है और संभल में बिजली चोरी को खास करके रोकने की कोशिश की जा रही है। उस क्रम में कहीं मंदिर मिल रहा है तो मंदिर के ताले खोले जा रहे हैं और इसका कनेक्शन 1978 से जुड़ रहा है जब मुसलमानों के अत्याचार की वजह से वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा था। हालांकि कई हिंदुओं का यह भी कहना है कि हम वहां से इसलिए नहीं भागे थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, लेकिन जो विधानसभा में सपा के विधायक हैं उन्होंने ये खुद कहा है कि जब संभल से वहां से लोग 1978 में भागे थे तो उन्होंने कहा कि उनके मन में थोड़ा भय था, लेकिन मुसलमानों ने नहीं भगाया। जब भय था तो भय किस बात का था भाई? भय तो इसी बात का था ना कि जब अभी कुआं मिला है, कुएं के नीचे इस पर भी आएंगे अखिलेश, लेकिन अभी हम यहाँ पर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो ये सीएम योगी की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदेशा था कि विपक्ष हंगामा करेगा। बिल्कुल, विपक्ष हंगामा करेगा और कल इस बारे में जब सर्वदलीय बैठक भी हुई थी तो उस समय सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि जो मूल विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो विषय सूचीबद्ध किए गए हैं उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का हो हंगामा करना उचित नहीं है।
लेकिन आज जो कुछ भी हम सभी ने देखा, जो कुछ भी प्रदेश की जनता ने देखा, वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विपक्षी दल में बैठे हुए गठबंधन के साथी हैं, वो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका जो दर्द यूपी विधानसभा उपचुनाव का जो दर्द रहा है, वो भी यहां पर वो बयां कर सकें और उस दर्द के माध्यम से कहीं ना कहीं जब बाहर पोस्टर और बैनर लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें भी ये दर्द दिखा रहे हैं कि प्रशासन की वजह से यहां पर जो यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी साथी ने पार्टी ने जीता, लेकिन टोटली उनका उद्देश्य मात्र इतना है कि जनता के दिमाग में फिजूल की चीजें ये उत्पन्न करना कि हम आपके लिए काम तो कर रहे हैं, मगर असल में काम करने की बजाय हो हंगामा करना उनके चरित्र में शामिल है और पूरी तरीके से वो चरित्र अपना इस समय दिखा रहे हैं। चलिए, अब अखिलेश यादव जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन विधानसभा में उनकी कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल उनकी कमी तो नजर आ रही है, लेकिन उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम अपने भतीजे की तरफ से जो काम है वो कर सकें, और उसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष खुद भी उस पद पर बैठ चुके हैं जिस पद पर आज सतीश महाना हैं। सतीश महाना ने साफ तौर पर कहा कि महोदय मान्यवर, आप मुझसे बेहतर इस नियम को जानते हैं कि किस तरीके से कौन सी बात किस नियम के अंतर्गत कही जानी चाहिए, लेकिन अगर आप ये बात नहीं मान रहे हैं और अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज सदन में हंगामा काटा है, उससे साफ तौर पर से अंदेशा इसका पहले से ही था। सीएम योगी ने भी मीडिया से बात करते हुए ये साफ कर दिया था कि यहां पर वो भी चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक चर्चा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायकों और कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर हंगामा काटा और संभल पर चर्चा की मांग की। लेकिन साफ तौर पर यहां पर सतीश महाना की तरफ से ये कर दिया गया कि यहां पर संभल पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन पहले विधायी कार्य होंगे, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। तो मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।